हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं रेन मैन कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने लिंक दे रखा है इस फोल्डर का डिस्क्रिप्शन में। आप जाके सारे रेन मैन कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस देख के सीख सकते हैं, ऑर्डर के अंदर हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 53 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल पे मैन को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है ताकि रेन उसके ऊपर ना आए। ठीक है, तो ही थ्रोज, मतलब रेन एक्चुअल में इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, ऐसे वो खड़ा हुआ है। ठीक है ना, मैन स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, तो एक्चुअल में रेन ऐसे गिर रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। ठीक है, ये 53 डिग्री एंगल अपन को दे दिया। फिर बोला कि ही थ्रोज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर। उसने अम्ब्रेला फेंका और भागना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि चलो मैन इस डायरेक्शन में भाग रहा है और 12 kmph से भागता है वो। ये अपन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन डायग्राम बना रहे हैं। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग हिज हेड वर्टिकली, और उसको क्या लगता है भागने पे कि रेन उसके सिर पे ऐसे गिर रही है, यानी कि चलते हुए आदमी को जो रेन दिखाई दे रही है वो ऐसे दिखाई दे रही है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन है ना। तो अपना इतना डायग्राम बन गया। अब अपने डायग्राम में एक ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, और ये 53 डिग्री एंगल बन गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर वर्टिकली ऑन हिज हेड, फाइंड स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। VRM फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, VRM फाइंड करना है तो VRM कैसे निकालेंगे। VRM का फॉर्मूला होता है VR माइनस VM वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग मैन वर्टिकली दैट मीन्स मैन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू रेन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपने एक और क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वाला क्वेश्चन सर्च करके देख सकते हैं। मैंने ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैन द ट्रेन अपीयर्स फॉल्ड वर्टिकली। इस क्वेश्चन को मैंने 3 अलग अलग मेथड से और 3 अलग अलग मेथड से करके बताया। आप इस मेथड, इन तीनों मेथड से भी करके देख सकते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को एक ही मेथड से करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि एक्चुअल में देखो रेन ऐसे फॉल कर रही है, लेकिन मैन को क्या लग रहा है कि रेन ऐसे गिर रही है, वर्टिकल गिर रही है। ठीक है, मैन को अगर लगता है कि रेन वर्टिकल गिर रही है, यानी कि रेन एक्चुअल में किसी एंगल से गिर रही है, तो रेन के वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। इधर वाला होगा VR cos 53 और इधर वाला होगा VR sin 53। ठीक है, अगर मैन भी इस डायरेक्शन में मूव करता है सच दैट मैन की वेलोसिटी और इस रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होता है VR sin 53, अगर ये दोनों मैन की वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी इस रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, मैन को दिखेगा ही नहीं कि रेन हॉरिजॉन्टली हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर दो कार ले लें, अगर दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों एक दूसरे को क्या देखेंगी, रेस्ट पे देखेंगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा VR sin 53 और मैन की हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों इक्वल हो जाएं, तो रेन जो होगी मैन को हॉरिजॉन्टल आती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैन के रेस्पेक्ट में रेन हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं रही, क्योंकि मैन और रेन हॉरिजॉन्टली दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसलिए मैन को लगेगा कि रेन सिर्फ वर्टिकली ही फॉल हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैन की वेलोसिटी को रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इक्वेट कर देना है। तो मैन की वेलोसिटी है 12 और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है VR sin 53। VR sin 53 होगा 4/5। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 12 कैंसिल होंगे, रेन की वेलोसिटी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये हमारे पास रेन की वेलोसिटी आई है और हमको VRM चाहिए। हमारे पास यहाँ पे VR आ चुका है। ठीक है, VR कितना आ गया हमारे पास 15, और अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे VRM, क्योंकि अभी हमारे पास क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड हो गई आपकी 15। ठीक है, VM आपके पास ऑलरेडी 12 है। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़
यूज़ करके आप VRM निकाल सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे करा है आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे tan 53 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो VM आपके पास है 12, tan 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और यहाँ से आप VRM निकाल सकते हो जाएगा 9 km/h आपका आंसर। ओके, अगर आपको एक और मेथड देखना है तो मैं आपको एक और मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, देखो आप ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ रेन है VR, है ना, और ये 53 डिग्री है, तो इसके दो कंपोनेंट है, ये हो जाएगा VR sin 53, क्योंकि x डायरेक्शन में तो आई कैप लिखूंगा, और इधर आएगा cos 53 माइनस जे कैप, तो VR sin 53 आई कैप और माइनस VR cos 53 जे कैप, क्योंकि माइनस y एक्सिस में तो माइनस का साइन आ गया। तो ये आपके पास आपने क्या लिखा, ये आपने VR वेक्टर लिखा माइनस VM हमने कहाँ माना है, आप ध्यान से देखो, VM हमने ये माना है, तो ये आई कैप डायरेक्शन है, तो -12 आई कैप लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब आई कैप वाले टर्म साथ में रखेंगे, तो ये हो जाएगा VR sin 53 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4/5 -12, ये दोनों आपके पास आई कैप में है, और माइनस VR वेलोसिटी ऑफ रेन, VR cos 53 आपके पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3/5, ये आपके पास VRM आ गया, VRM वेक्टर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैन को क्या लगता है कि रेन वर्टिकल आ रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही रेन, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वो वर्टिकल है, वो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा ज़ीरो होगा, तो इसको ज़ीरो कर देता हूँ। तो VR इंटू 4/5 -12 को अगर ज़ीरो को इक्वेट करूँ तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 12, ये 4 और 12 कैंसिल होंगे, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से VR आ जाएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15 kmph, ठीक है। अब VR आ गया मेरे पास 15 kmph, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए VRM, ठीक है। अब अगर आपके पास VR आ चुका है तो VRM तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये जो आपके पास VR की वैल्यू है ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, अपन को चाहिए VRM का मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो ये मॉड्यूलस क्या हो जाएगा आपके पास, पहले हम वेक्टर निकाल लेते हैं फिर हम मॉड्यूलस भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 इंटू साइन 53 यानी कि 4/5, इधर पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़ इस इक्वेशन में। तो VR इंटू 4/5 -12 इंटू आई कैप माइनस VR 15 इंटू 3/5, इधर आएगा जे कैप, ये जे कैप। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 3 4 12, 12 12 ये तो कैंसिल हो गया 0, और माइनस ये हो जाएगा आपके पास 5 3, तो ये आ जाएगा -9 जे कैप। तो ये मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ VRM वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो वेक्टर है ना -9 जे कैप, तो हम आई जे कैप को हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड क्या बचेगा 9, तो ये 9 kmph क्या हो गया अपना आंसर। So this is one more way in which we can solve this particular question. If you like the video, please share it with your friends. Don't forget to subscribe. Thank you.